देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। जैसा कि कल यहाँ पर मार्केट में अतिक्रमण को लेकर एसडीएम मैडम और नगर परिषद के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर अतिक्रमण को जो है वो हटवा रहे थे। यहाँ पर तकरीबन अतिक्रमण हट चुका है और ये कितना सही है। नेशनल हकर्स फेडरेशन के प्रधान और वरिष्ठ समाज सेवी खेमराज डागर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नगर परिषद की जो कार्यवाही थी वो किस हद तक इसको लेकर संतुष्ट हैं। सर नमस्कार। सर, ये नगर परिषद की जो कार्यवाही हुई थी जिसमें अतिक्रमण को लेकर सारा अतिक्रमण हटवाया गया था, एसडीएम मैडम ही जो है कार्यरत थी और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ भी जो है वो देखी गई थी। आपको कितना संतुष्ट है इस कार्यवाही? देखिए, मेरे ख्याल से कोई व्यापारी होगा जो नाखुश होगा। बहुत व्यापारी खुश हैं इस बात से। कोई परसेंट होगा भाई 10-5% व्यापारी जो थोड़े से निकम्मेपने के काम अब यानी कि स्वभाव में रहते हैं, यानी कि जो अतिक्रमण पे अधिक ध्यान देते हैं, वो लोग थोड़े नाखुश होंगे। बाकी पूरा बाजार और व्यापार भाई जितने भी हैं व्यापारी भाई, वो सब लोग बड़े खुश हैं। और इस कार्रवाई से बहुत बड़ा शहर के अंदर जो अभियान चल रहा है, अब आप देखिए एक इतना रोड चौड़ा लग रहा है और नहीं तो अतिक्रमण की वजह से बहुत गली सी लगती है। एक हम आम गली में चल रहे हों। तो मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा। और कल भी चलाया और आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा, क्योंकि एसडीएम मैडम से हमारी बातचीत हुई है तो अभियान में काफ़ी आगे तक चलेगा और बहुत ही मूड में है प्रशासन। और हमारे जो दुकानदार भाई हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि अपने आप से सुधार में आए, क्योंकि हमारे लिए ही प्रशासन इतनी कदम उठा रहा है। अगर हम अपनी तरफ से सही हैं तो कोई आ नहीं सकता मार्केट के अंदर कि भाई हमें कोई परेशान करे। लेकिन परेशानी क्यों करते हैं कि इसीलिए करनी पड़ती है, एक लोग जो है अतिक्रमण करते हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा व्यापारी भाइयों से भी, मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी और व्यापार मंडल का वरिष्ठ प्रधान, डिस्ट्रिक्ट हकर्स फेडरेशन का जिलाध्यक्ष और वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट हरियाणा, तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को अतिक्रमण में भागीदारी ये नहीं निभानी चाहिए कि मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। तो ये बड़ा गलत हो जाता है शहर के, क्योंकि शहर की बदनामी होती है। अब किसी का अटैक पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो कैसे गाड़ियाँ निकलेंगी, कौन हटाएगा सामान को? तो इतनी जल्दी सामान भी नहीं हट सकता। तो मेरा कहने का मतलब है एक बहुत ही तरीके से ये काम जो है अच्छा चल रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ और व्यापारी भाइयों को भी कहूँगा विशेष में अधिक खुश हूँ इस बात से। लेकिन सर, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन्हें हटाने से पहले कोई नोटिस दिया जाना चाहिए या फिर खबर तक पहुंचानी चाहिए कि आज अतिक्रमण ना किया जाए या फिर नहीं होना चाहिए ऐसा? देखिए, इस बात को आपने उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले नाई मोची धोबी जो ये कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, वैसे तो कमज़ोर नहीं होते ये लोग, लेकिन कमेरा वर्ग मैं कहता हूं इनसे, जो कमेरा वर्ग होता है, तो ये एक इस तरीक़ा के व्यक्ति होते हैं, एक इन पे कच्चा माल होता है, कच्चा सामान होता है। अब कोई भी प्रशासन आता है तो इन पे ही जोर चलता है। लेकिन प्रशासन ने इनको 8 जगह अलॉट करी हैं, जिसमें मेरे पास ये नोटिस है, यानी कि इसका एजेंडा, सरकार का एजेंडा जो है ये मेरे पास है। तो इसमें 8 जगह अलॉट करी हैं। जब 8 जगह अलॉट करी हैं तो उन जगहों पे जोन बनेगा, और जोन बनेगा तो वहाँ से आप एक टीबीसी बनी है, टाउन फुल फॉर्म में टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी जब बनी है तो उसको हटा नहीं सकते, प्रशासन नहीं हटा सकता। हमारी जो 30 आदमी की कमेटी है, इसमें जो लोग बैठते हैं, हमारे डीसी साहब इसमें चेयरमैन हैं, तो हम ही इसमें डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि डिसीजन क्यों ले सकते हैं? एक हाउस बैठता है और हाउस का बैठने का मतलब यह है एक गवर्नर्स बॉडी इनकी बनती है। तो गवर्नर्स बॉडी में हम ही डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने 8 जगहों पर फैसला लिया है। लेकिन हमारे गरीब आदमी जो कमज़ोर वर्ग होता है, ये बेचारे डर के मारे प्रशासन को देखते इतने भाग लेते हैं। मैंने कहा तुम भागो मत, मुझे बुला लो। तो मैं प्रशासन को जब एजेंडा दिखाऊंगा तो ताकत नहीं देते प्रशासन, उनको हटा दे, तो वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए हटते हैं बेचारे। तो सर, मैं इस फाइल को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अतिक्रमण जो होता है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ नोटिस निकलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रशासन को आपने ही सचेत कर रखा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने 2021 में एक एप्लीकेशन लगाई थी, फाइल लगाई थी। तो उसमें मैंने कहा कि भाई मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी हूँ
और कोई भी बाजार में इस तरीका का अतिक्रमण हो जहाँ घटना होती है तो मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। तो मैं इसलिए बार बार कदम उठाता हूँ। किसी की दीवार टेढ़ी है, किसी का मकान गिरने जा रहा है और वहाँ का रास्ता है तो लोग ऐसे निकल जाते हैं बच के, एक तू तो बच गया, दूसरा मरेगा। तो मैं इसलिए उन चीज़ों पर अधिक ध्यान करके नोटिस निकलवा देता हूँ। और नोटिस निकलवाने का मतलब होता है उस घर वाले पर कार्रवाई होती है और उसको दीवार को तोड़कर सीधा करा जाता है। तो मैंने कई मकानों का ऐसे इस तरीके से गली गिरारों में करवाया है। और यहाँ पे भी एक मार्केट में भी ऐसे ही हुआ। एक मार्केट में एक बोर्ड है और वो बोर्ड है 10 फुट 12 फुट लंबा, फिर उससे आगे जीना है, जीने का आगे पेड़ लगा रखा है, उससे आगे उसकी गाड़ी खड़ी होती है। मैंने जब देखा मैंने कहा ये तो बहुत गलत है। अब जब गलत है तो मैंने उस पर कार्रवाई की और इस हद तक की कि मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक तय करा दिया उसमें। लेकिन प्रशासन थोड़ा ढील भुगत रहा था तो उसमें जो है मैंने कहा है कि भाई देर आए दुरुस्त आए। तो अब उन्होंने गौर किया, काम किया है, तो कल उस बोर्ड को तोड़ फोड़ करके हटा दिया है। लेकिन अभी अधूरा है, अभी हमारी जो मेरी लड़ाई है वो अधूरी है, क्योंकि जीना नहीं हटा है। जो जीना 15 फुट लंबा कर रखा है वो जीना हमारा 10 और 8 फुट से भी काम चल सकता है। लेकिन ये दबंगी और कैसी कह लो, बेशर्मी कह लो, लेकिन उनके वहाँ में वो जीना बहुत लंबा है। तो मैं प्रशासन से ये भी दरख्वास्त करता हूँ और मैं आगे भी एप्लीकेशन लगाऊंगा और इस पर CM विंडो भी लूँगा और RTI भी लूँगा। तो इसमें वो भी हटना चाहिए, जीना हटना चाहिए, 100% हटना चाहिए और हटवा के रहूँगा मैं, ये मेरी गारंटी है। तो ये है हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी खेमराज डागर जी, जो कहीं ना कहीं सचेत रहते हैं अपने समाज के प्रति और अतिक्रमण के प्रति जो भी यहाँ पर अतिक्रमण दिखाई देता है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और उनकी की हुई कार्य पर तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सर्वोदय TV इंडिया। मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय TV इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। जैसा कि कल यहाँ पर मार्केट में अतिक्रमण को लेकर SDM मैडम और नगर परिषद के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर अतिक्रमण को जो है वो हटवा रहे थे। यहाँ पर तकरीबन अतिक्रमण हट चुका है और ये कितना सही है। नेशनल हकर्स फेडरेशन के प्रधान और वरिष्ठ समाज सेवी खेमराज डागर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि नगर परिषद की जो कार्यवाही थी वो किस हद तक इसको लेकर संतुष्ट हैं। सर नमस्कार। सर, ये नगर परिषद की जो कार्यवाही हुई थी जिसमें अतिक्रमण को लेकर सारा अतिक्रमण हटवाया गया था, SDM मैडम ही जो है कार्यरत थी और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ भी जो है वो देखी गई थी, आपको कितना संतुष्ट है इस कार्यवाही से? देखिए, मेरे ख्याल से कोई व्यापारी होगा एक जो नाखुश होगा। बहुत व्यापारी खुश हैं इस बात से। कोई परसेंट होगा भाई 10-5% व्यापारी जो थोड़े से निकम्मेपने के काम अब यानी कि स्वभाव में रहते हैं, यानी कि जो अतिक्रमण पे अधिक ध्यान देते हैं, वो लोग थोड़े नाखुश होंगे। बाकी पूरा बाजार और व्यापार भाई जितने भी हैं व्यापारी भाई, वो सब लोग बड़े खुश हैं। और इस कार्रवाई से बहुत बड़ा शहर के अंदर जो अभियान चल रहा है, अब आप देखिए एक इतना रोड चौड़ा लग रहा है और नहीं तो अतिक्रमण की वजह से बहुत गली सी लगती है, एक हम आम गली में चल रहे हों। तो मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा और कल भी चलाया और आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा, क्योंकि SDM मैडम से हमारी बातचीत हुई है तो अभियान में काफ़ी आगे तक चलेगा और बहुत ही मूड में है प्रशासन। और हमारे जो दुकानदार भाई हैं मैं उनको भी कहूँगा कि अपने आप से सुधार में आए, क्योंकि हमारे लिए ही प्रशासन इतनी कदम उठा रहा है। अगर हम अपनी तरफ से सही हैं तो कोई आ नहीं सकता मार्केट के अंदर कि भाई हमें कोई परेशान करे। लेकिन परेशानी क्यों करते हैं कि इसीलिए करनी पड़ती है, एक लोग जो है अतिक्रमण करते हैं। तो इसलिए मैं तो कहूँगा व्यापारी भाइयों से भी, मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी और व्यापार मंडल का वरिष्ठ प्रधान, डिस्ट्रिक्ट हकर्स फेडरेशन का जिलाध्यक्ष और वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट हरियाणा, तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को अतिक्रमण में भागीदारी ये नहीं निभानी चाहिए कि मैं उससे आगे, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। तो ये बड़ा गलत हो जाता है शहर के, क्योंकि शहर की बदनामी होती है। अब किसी का अटैक पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए तो कैसे गाड़ियाँ निकलेंगी, कौन हटाएगा सामान को? तो इतनी जल्दी सामान भी नहीं हट सकता। तो मेरा कहने का मतलब है एक बहुत ही तरीके से ये काम जो है अच्छा चल रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ और व्यापारी भाइयों को भी कहूँगा विशेष मैं अधिक खुश हूँ इस बात से। लेकिन सर, ये जो रेडी पटरी वाले हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन्हें हटाने से पहले कोई नोटिस दिया जाना चाहिए या फिर खबर तक पहुंचानी चाहिए कि आज अतिक्रमण ना किया जाए या फिर नहीं होना चाहिए ऐसा? देखिए,
इस बात को आपने उठाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले नाई मोची धोबी जो ये कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, वैसे तो कमज़ोर नहीं होते ये लोग, लेकिन कमेरा वर्ग मैं कहता हूं इनसे, जो कमेरा वर्ग होता है, तो ये एक इस तरीक़ा के व्यक्ति होते हैं, एक इन पर कच्चा माल होता है, कच्चा सामान होता है। अब कोई भी प्रशासन आता है तो इन पे ही जोर चलता है, लेकिन प्रशासन ने इनको 8 जगह अलॉट करी हैं, जिसमें मेरे पास ये नोटिस है, यानी कि इसका एजेंडा, सरकार का एजेंडा जो है ये मेरे पास है। तो इसमें 8 जगह अलॉट करी हैं। जब 8 जगह अलॉट करी हैं तो उन जगहों पे जोन बनेगा, और जोन बनेगा तो वहाँ से आप एक TBC बनी है, टाउन फुल फॉर्म में टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी जब बनी है तो उसको हटा नहीं सकते, प्रशासन नहीं हटा सकता। हमारी जो 30 आदमी की कमेटी है, इसमें जो लोग बैठते हैं, हमारे DC साहब इसमें चेयरमैन हैं, तो हम ही इसमें डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि डिसीजन क्यों ले सकते हैं, एक हाउस बैठता है, और हाउस का बैठने का मतलब यह है एक गवर्नर्स बॉडी इनकी बनती है, तो गवर्नर्स बॉडी में हम ही डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने 8 जगहों पर फैसला लिया है, लेकिन हमारे गरीब आदमी जो कमज़ोर वर्ग होता है, ये बेचारे डर के मारे प्रशासन को देख के इतने भाग लेते हैं। मैंने कहा तुम भागो मत, मुझे बुला लो, तो मैं प्रशासन को जब एजेंडा दिखाऊंगा तो ताकत तो नहीं देते प्रशासन उनको हटा दे, तो वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए हटते हैं बेचारे। तो सर मैं इस फाइल को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अतिक्रमण जो होता है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ नोटिस निकलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रशासन को आपने ही सचेत कर रखा है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने 2021 में एक एप्लीकेशन लगाई थी, फाइल लगाई थी, तो उसमें मैंने कहा कि भाई मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी हूँ, और कोई भी बाज़ार में इस तरीक़ा का अतिक्रमण हो जहाँ घटना होती है तो मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, तो मैं इसलिए बार बार कदम उठाता हूँ। किसी की दीवार टेढ़ी है, किसी का मकान गिरने जा रहा है और वहाँ का रास्ता है, तो लोग ऐसे ही निकल जाते हैं बच के, एक तू तो बच गया, दूसरा मरेगा। तो मैं इसलिए उन चीज़ों पर अधिक ध्यान करके नोटिस निकलवा देता हूँ, और नोटिस निकलवाने का मतलब होता है उस घर वाले पर कार्रवाई होती है और उसको दीवार को तोड़कर सीधा करा जाता है। तो मैंने कई मकानों का ऐसे इस तरीके से गली गिरारों में करवाया है, और यहाँ पे भी एक मार्केट में भी ऐसे ही हुआ। एक मार्केट में एक बोर्ड है, और वो बोर्ड है 10 फुट 12 फुट लंबा, फिर उससे आगे जीना है, जीने का आगे पेड़ लगा रखा है, उससे आगे उसकी गाड़ी खड़ी होती है। मैंने जब देखा, मैंने कहा ये तो बहुत गलत है। अब जब गलत है तो मैंने उस पर कार्रवाई की, और इस हद तक ठीक मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक तय करा दिया उसमें, लेकिन प्रशासन थोड़ा ढील भुगत रहा था, तो उसमें जो है मैंने कहा है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, तो अब उन्होंने गौर किया, काम किया है, तो कल उस बोर्ड को तोड़ फोड़ करके हटा दिया है। लेकिन अभी अधूरा है, अभी हमारी जो मेरी लड़ाई है वो अधूरी है, क्योंकि जीना नहीं हटा है। जो जीना 15 फुट लंबा कर रखा है, वो जीना हमारा 10 और 8 फुट से भी काम चल सकता है, लेकिन ये दबंगी और कैसी कह लो, बेशर्मी कह लो, लेकिन उनके वहाँ में वो जीना बहुत लंबा है। तो मैं प्रशासन से ये भी दरख्वास्त करता हूँ, और मैं आगे भी एप्लीकेशन लगाऊंगा, और इस पर CM विंडो भी लूँगा और RTI भी लूँगा। तो इसमें वो भी हटना चाहिए, जीना हटना चाहिए, 100% हटना चाहिए, और हटवा के रहूँगा मैं, ये मेरी गारंटी है। तो ये है हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी खेमराज डागर जी, जो कहीं ना कहीं सचेत रहते हैं अपने समाज के प्रति, और अतिक्रमण के प्रति जो भी यहाँ पर अतिक्रमण दिखाई देता है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, और उनकी की हुई कार्य पर तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सर्वोदय TV इंडिया। मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय TV इंडिया, और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। जैसा कि कल यहाँ पर मार्केट में अतिक्रमण को लेकर SDM मैडम और नगर परिषद के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर अतिक्रमण को